Hello everyone, welcome to our channel Study with Akash. As we have discussed in the previous class what is letter and letter is of how many types and the format of informal letter, right? अब हम लोग पढ़ेंगे कि the format of formal letter, that is official and corporate. ठीक है, अगर कोई इनफॉर्मल लेटर वगैरह नहीं पढ़े तो जाके पिछली वीडियो को देख लेंगे और समझ आएंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। जब इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट पढ़ लेंगे फिर मैं बतलाऊंगा आपका कि जो बॉडी होता है उसको हम लोग कैसे फिलअप करते हैं। तो आज हम लोग आते हैं, तो जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, तो सबसे पहले वेदर वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइटर्स एड्रेस से। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बतलाया था कि राइटर्स एड्रेस को ही हम लोग सेंडर्स एड्रेस कहते हैं। तो जो हम लोग राइटर्स एड्रेस लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे और राइटर्स एड्रेस लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को लीव करेंगे। अब जब भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा तो उसमें राइटर्स एड्रेस लिखा भी होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें राइटर्स एड्रेस नहीं लिखा होता है। तो अगर नहीं लिखा होगा तो भी कंपलसरी है राइटर्स एड्रेस लिखना, और राइटर्स एड्रेस हम लोग फेक भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हो तो क्वेश्चंस आती है कि हम फेक एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में बतलाया था, जब मैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट को बतला रहा था कि राइटर्स एड्रेस को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आप को नहीं पता और नहीं जानते तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेना और उसमें पता कर लेना कि राइटर्स एड्रेस को हम क्रिएट कैसे करते हैं। जब राइटर्स एड्रेस लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे और उसके नीचे हम लोग डेट लिखेंगे। और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि डेट का जो लिखने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। फिर जब डेट लिख लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ पे हम एक चीज़ नया जोड़ेंगे, वो है आपका रिसीवर्स एड्रेस, है ना। रिसीवर्स एड्रेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जो हम लोग इनफॉर्मल लेटर में नहीं करा था। अब रिसीवर्स एड्रेस जो लिखोगे उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा रिसीवर्स एड्रेस होगा वो 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, और वो जो 3 लाइन होगा वो पूरा एक लाइन में बहुत सारे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिख लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर से एक लाइन को लीव करेंगे और उसके बाद हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो सैल्यूटेशन का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही करेंगे। तो सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, डियर मैम, है ना, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डियर सर और डियर मैम। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें लिखा होता है कि राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ बैंक और द ब्रांच मैनेजर ऑफ नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ब्रांच मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो हमें ये वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो जो ब्रांच मैनेजर है वो लेडी है या फिर मिस फीमेल है या फिर मेल है। तो इस सिचुएशन में हम बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे या फिर मैम लिखेंगे। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दुनिया है वो मेल डोमिनेटेड नेशन और वर्ल्ड है,
और हम जिसे पुरुष प्रधान दुनिया माना जाता है और हम लोग मेल को डोमिनेट करते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे मैम के जगह पे क्या करेंगे, सर का प्रयोग करेंगे। मीन्स जहाँ पे कंफर्म पता हो कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो मेल है तो वहाँ पे सर लिखेंगे, और अगर पता हो कि लेडीज़ है फीमेल है तो मैम का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे नहीं पता कि सर है या फिर मैम है तो वहाँ पे हम लोग सर का प्रयोग करेंगे, मैम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अब जब सैल्यूटेशन हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। याद रखना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। कौन सा? मैं ऑफिशियल और कारपोरेट लेटर की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ऑफिशियल और कारपोरेट लेटर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब सैल्यूटेशन लिख लोगे उसके बाद हमारे पास आती है क्या, रिगार्डिंग, है ना। हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रिगार्डिंग। आपने बहुत सारे बुक में देखा होगा सब्जेक्ट वगैरह का प्रयोग किए हुए, बट आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के बजाय फॉर्मल लेटर के, ऑफिशियल लेटर या फिर कॉर्पोरेट लेटर के लिए आप सब्जेक्ट के बजाय रिगार्डिंग का प्रयोग करेंगे। यह बहुत अच्छा रहेगा, और जो कॉपी चेक करेगा आपका वह इस चीज़ को देख करके, इस फॉर्मेट को देख करके, और आपकी बेसिक नॉलेज को, इस चीज़ को अगर इस फॉर्मेट से लिखते हो तो इस चीज़ को देख करके वह खुश होगा, और वह आपका नंबर जो होगा वो डिडक्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, रिगार्डिंग यूज़ करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप रिगार्डिंग को लिखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जल्दी में रिगार्डिंग को REG लिख देते हैं और डॉट दे देते हैं, बट हम लोग REG लिख करके डॉट नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि REG जो है वो एब्रिविएशन में एक्सेप्टेड नहीं है। REG को बहुत सारे लोग कुछ भी समझ सकते हैं, इसको रजिस्टर्ड भी समझ सकते हैं, इसको रिगार्डिंग भी समझ सकते हैं, कुछ और भी समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एब्रिविएशन को अवॉइड करेंगे और पूरा वर्ड को लिखेंगे। और जो रिगार्डिंग है टॉपिक के लिए, वो जो टॉपिक लिखोगे, मान लो अगर टॉपिक है बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो हमने क्या लिख दिया, बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो मेक श्योर कि आप जो रिगार्डिंग लिखोगे वो हार्डली 5 से 6 वर्ड में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, और वो एक लाइन से दूसरा लाइन में भी नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इतना लिख लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि लेटर में भी स्टेप मार्किंग होता है, तो भी आपको नंबर देगा। अगर हम पुराने तरीके से भी बात करते हैं तो हम लोग देखा करते थे कि पहले रिगार्डिंग का प्रयोग करते थे, बाद में हम लोग सैल्यूटेशन का प्रयोग करते थे। तो अगर आप उस तरह का भी प्रयोग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपका नंबर को डिडक्ट नहीं करेगा। और अगर आप इस तरह से न्यू वर्जन के टाइप से लिखोगे तो भी वो आपका नंबर डिडक्ट नहीं करेगा, बट वह इम्प्रेस होगा कि हाँ इनके पास डीप नॉलेज है लेटर लिखने में, या अपने आप को अपडेट कर रखे। जब आप रिगार्डिंग का प्रयोग कर लेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ देंगे और उसके नीचे हमारा बॉडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो जाता है। देखो बॉडी के बाद मैंने 3 लाइन छोड़ दिया, मतलब कि जो बॉडी लिखोगे वो आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे। कितने पैराग्राफ में लिखेंगे, तो 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, है ना। वो भी मैंने पिछला क्लास में बतलाया था कि जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें से जो पहला पैराग्राफ होना चाहिए वो अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन को देंगे छोटा सा, और हाईलाइट करेंगे कि टॉपिक हमारा क्या है। और जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो उस लाइक, मान लो टॉपिक है बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो उससे क्या क्या हो सकता है। अगर रोड खराब है तो गड्ढे वगैरह पूरा हो गए होंगे, जिसके कारण से रोड में पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता होगा, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती होगी। तो ये जो मेन कारण है उस चीज़ को हम लोग पैराग्राफ 2 में लिखेंगे। और जो तीसरा पैराग्राफ आपका होगा
वो होगा थैंकिंग वाला, कि जिस अधिकारी या फिर जहाँ पे आप लिख रहे हो वो अगर आपके चीज़ को, आपके टॉपिक को, आपके लेटर को अगर वो अपने न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में पब्लिश कर रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। और ये सारे चीज़ें लिखने के बाद हम लोग एक नीचे वर्ड का प्रयोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ही, ओनली योर्स फेथफुली। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो योर्स फेथफुली। जस्ट लुक एट हियर बॉडी, मैंने जो यहाँ पे लिखा है योर्स फेथफुली, तो उसमें देखो योर्स का जो पहला अक्षर लिखा हुआ है वो कैपिटल लिखा हुआ है, और फेथफुली का भी जो पहला अक्षर लिखा हुआ वो कैपिटल लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम लोग योर्स के बाद जो वर्ड आएगा फेथफुली, उसका जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा, जो हमने प्रीवियस क्लास इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट जब मैं बता रहा था उसमें इस चीज़ को चर्चा किया था। अब योर्स फेथफुली जब लिखेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड को लिखा जाता है फेथफुली के जगह पे, बट वो सारे जो है वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाता है, जिसके कारण से हम लोग फेथफुली का प्रयोग करते हैं। अब राइटर्स एड्रेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर राइटर्स एड्रेस में अपना नाम राइटर लिखता है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, और अगर राइटर्स एड्रेस में वो अपना नाम नहीं लिखता है तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे करके नीचे में अपना नाम लिखेंगे और फुल स्टॉप दे देंगे। आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एप्लीकेशन का, फॉर्मल लेटर का दूसरा भाग, पहला भाग था ऑफिशियल और कॉर्पोरेट लेटर, दूसरा भाग है आपका एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन का वीडियो आएगा तो उसका भी फॉर्मेट में हल्का सा चेंज है, मैं उसको बतलाऊंगा, और उसी दिन मैं बतलाऊंगा कि आप बॉडी को कैसे फील करते हैं, और मैं इससे भी आसान करके बतलाऊंगा कि पहला और जो तीसरा कॉलम होगा फॉर्मल लेटर का, वो एडिटर के पास अगर लिखते हैं तो कुछ सेंटेंस बता दूंगा, वही सेंटेंस को आप नोट डाउन कर लोगे और वह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, अगर राइटर्स एड्रेस को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे फेक राइटर्स एड्रेस को क्रिएट करते हैं, तो आप पिछला वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू।